कि भाई साहब इतनी सारी चीजें इतने अलग तरीके से एकदम एनालाइज्ड वे में कोई फ्री में कैसे दे सकता है। हर एक टॉपिक के हर एक कॉन्सेप्ट को मास्टर करने का एक ही मंत्र है कि हेलो बच्चों, वेलकम टू द चैनल। आई एम अनुकुल पाटिल एंड आई विश यू आर सेफ एंड हेल्दी। बच्चों, इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि एमसीक्यू एग्जाम को क्रैक करने के लिए हमें ऐसी कौन सी दो चीजें हैं जिन पर मास्टरी करने की जरूरत है और उन दोनों चीजों पर मास्टरी कैसे करी जाती है, ये मैं आपको बताने वाला हूं। अगर आप क्लास 10th के टर्म 1 एग्जाम में फोड़ना चाहते हैं, एक अच्छा स्कोर लाना चाहते हैं, तो इस वीडियो के अंदर आपके लिए एक ऐसा सरप्राइज है जिसको देखने के बाद आप ये सोचेंगे कि भाई साहब इतनी सारी चीजें इतने अलग तरीके से एकदम एनालाइज्ड वे में कोई फ्री में कैसे दे सकता है। ठीक है, तो बच्चों स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी। बच्चों, एमसीक्यू एग्जाम को क्रैक करने के लिए या टॉप करने के लिए दो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिन पर हमें मास्टरी करने की सबसे ज्यादा जरूरत है। उसमें से पहली चीज है कॉन्सेप्ट और जो दूसरी चीज है वो है प्रैक्टिस। ठीक, अगर हमें एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम में फोड़ना है या एक बहुत अच्छा स्कोर लेकर आना है, तो हमें हर एक चैप्टर के हर एक टॉपिक का कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज्यादा जरूरी है और उस टॉपिक से रिलेटेड जितने अलग अलग तरह के एमसीक्यू क्वेश्चन बनते हैं उन सब की प्रैक्टिस करने की जरूरत है। ठीक है, अब हर एक टॉपिक के हर एक कॉन्सेप्ट को मास्टर करने का एक ही मंत्र है कि पहले उस टॉपिक का आप एक कोई लेक्चर देखो, चाहे वो वीडियो लेक्चर हो या कोई ऑफलाइन लेक्चर हो। ठीक, उसके बाद आप उस टॉपिक की एनसीईआरटी को रीड करो और उसके बाद उस टॉपिक के जितने तरह के एमसीक्यू क्वेश्चन अवेलेबल हैं उन सबको सॉल्व करो। अच्छा, लेकिन बच्चों जो टॉपिक वाइज एमसीक्यू क्वेश्चन है वो नेट पर कहीं पर भी फ्री में अवेलेबल है ही नहीं, और जहां पर ये एमसीक्यू क्वेश्चन टॉपिक वाइज अवेलेबल है उस कोचिंग इंस्टीट्यूट की फीस है 50,000 to 60,000 रुपीज। अब इतनी फीस हर एक बच्चा तो अफोर्ड नहीं कर सकता है। ठीक है, हर एक बच्चा तो अफोर्ड नहीं कर सकता है। ठीक, और इस टाइम पर जो बच्चे प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, ठीक, उसके लिए ना ही वे अपने स्कूल के टीचर के पास जा पा रहे हैं क्योंकि स्कूल अभी बंद है, ना ही वे अपने सीनियर से हेल्प ले पा रहे हैं क्योंकि इस टाइम पर जो आपका एमसीक्यू पैटर्न आया है वो एकदम नया पैटर्न, ना ही आपके सीनियर्स ने ऐसा पैटर्न कभी देखा है। ठीक है, तो बच्चे अभी एकदम ऐसा महसूस कर रहे हैं कि उनके पास कोई हेल्प करने के लिए नहीं, ठीक, उनको कोई गाइड करने के लिए नहीं है कि भाई आप ये चीजें सॉल्व कर लो तो आपका काम हो जाए। तो बच्चों इसीलिए आप सभी के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट एक ऐसी एमसीक्यू क्वेश्चन की सीरीज लेकर आया हूं जिसकी मदद से आप एमसीक्यू एग्जाम को आसानी से क्रैक कर सकते हैं। आप एमसीक्यू एग्जाम को आसानी से क्रैक कर सकते हैं। ठीक है, सो वी आर लॉन्चिंग एमसीक्यू क्रैकर सीरीज। ठीक है, एमसीक्यू क्रैकर सीरीज। अब इस सीरीज में आपको क्या क्या स्पेशल मिलने वाला है वो मैं आपको बता देता हूं। तो सबसे पहले तो आपको हर एक चैप्टर के हर एक टॉपिक के एमसीक्यू क्वेश्चन मिलने वाले हैं। ठीक, अब जो एमसीक्यू क्वेश्चन इस सीरीज के अंदर होंगे वो क्वालिटी में तो बेस्ट होंगे ही होंगे, साथ ही साथ क्वांटिटी में भी बेस्ट होते हैं। ठीक है, जैसे अगर हम लाइफ प्रोसेस चैप्टर की बात करते हैं तो हमने लाइफ प्रोसेस चैप्टर को 4 पार्ट में डिवाइड किया है। कितने पार्ट में? 4 पार्ट में डिवाइड किया है। पहला न्यूट्रिशन, दूसरा रेस्पिरेशन, तीसरा सर्कुलेशन और चौथा एक्सक्रीशन। ऐसे हमने 4 भाग में इसको डिवाइड किया है। ठीक, अगर हम सिर्फ न्यूट्रिशन की बात करें तो न्यूट्रिशन के अंदर हमने लगभग 70 क्वेश्चन डाले, लगभग 70 एमसीक्यू क्वेश्चन डाले हुए हैं। ठीक है, अब इन 70 क्वेश्चंस के अंदर क्या क्या चीजें इंक्लूड है वो हम देखते हैं। सबसे पहले तो इसके अंदर जो पिछले 10 साल में एमसीक्यू क्वेश्चन आए हैं उसके अंदर जो न्यूट्रिशन टॉपिक्स आए हैं वो सारे आपको इसके अंदर मिलेंगे। साथ ही साथ जो एनसीईआरटी की एग्जाम्पलर बुक आती है उसके अंदर जो न्यूट्रिशन टॉपिक के एमसीक्यू क्वेश्चन है वो भी इसके अंदर डाल दिए हैं। उसके बाद हमने आपकी जो एनसीईआरटी बुक है उसको पूरा रीड करा, उसके अंदर जहां जहां पर बेस्ट क्वालिटी के क्वेश्चन बन सकते थे उनको भी डाल दिया, और
जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के अंदर जो क्वेश्चंस हैं उनके जैसे और जो क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं उस टॉपिक से, वो सारे क्वेश्चन भी उसके अंदर डाल दिए। और हर एक क्वेश्चन को कितनी तरह से पूछा जा सकता है उसको भी उसके अंदर डाल दिया है। ठीक है, ऐसा हमने सिर्फ न्यूट्रिशन टॉपिक के लिए नहीं किया है, हमने हर एक चैप्टर के हर एक टॉपिक के लिए इस तरह के क्वेश्चन बनाए, हर एक चैप्टर के हर एक टॉपिक के लिए इस तरह के क्वेश्चन बनाए। ठीक बच्चों, अगर आपने हमारी ये डीपीपी के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया तो जिस दिन आप एग्जाम में बैठेंगे उस दिन आपको एक भी क्वेश्चन एग्जाम में ऐसा नहीं दिखेगा जिसे आपने हमारी डीपीपी के अंदर नहीं देखा। ठीक है, अब ऐसा हमने हर एक चैप्टर के हर एक टॉपिक के लिए एमसीक्यू क्वेश्चन तो बना दिए, उसके बाद जब हमारे एमसीक्यू क्वेश्चन खत्म होंगे उसके बाद आपको एक और डीपीपी मिलेगी, उसके अंदर लगभग 10 से 20 हर एक चैप्टर के असर्जन और रीजन वाले क्वेश्चन होंगे। साथ ही साथ जितने उस चैप्टर से केस स्टडी वाले क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे आपको वहां पर मिलेंगे। ठीक है, मतलब आपके एमसीक्यू क्वेश्चन, असर्शन, रीजन और साथ ही साथ जो केस बेस्ड क्वेश्चन है सब का सब एक जगह पर आपको मिल जाएगा, सब का सब एक जगह पर मिल जाएगा। आपके पास बेस्ट क्वालिटी कंटेंट होगा और उसके अंदर क्वांटिटी भी बेस्ट होगी। ठीक, मतलब जहां पर क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों मिल जाए समझ लो एमसीक्यू एग्जाम वहीं से टॉप करी जा सकती है। बच्चों, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि ये शीट आपको कहां पर मिलेगी और कब मिलेगी। तो बच्चों, ये शीट्स का मैक्सिमम काम हो चुका है और जो थोड़ा वो टाइपिंग का काम बचा है वो भी 2-3 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, और ये शीट्स जैसे जैसे इस चैनल पर अपलोड होते जाएगी, ठीक है, आपको इस चैनल पर तो पता चल ही जाएगा, साथ ही साथ आपको हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट पर भी पता चल जाएगा कि कब आपकी कौन से चैप्टर की शीट्स आ रही। ठीक है, कब आपकी कौन से चैप्टर की शीट आ रही है। अगर आपने हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट को फॉलो नहीं किया है तो उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा, आप चाहें तो उसको फॉलो कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, एक्चुअल में हुआ कुछ ऐसा है कि जब से ये नया एग्जाम पैटर्न आया है तब से बच्चे डर से गए हैं। ठीक है, और बच्चे अपनी प्रॉब्लम्स को लेकर अपने टीचर्स के पास नहीं जा पा रहे हैं, अपने सीनियर से हेल्प नहीं ले पा रहे हैं क्योंकि स्कूल्स अभी बंद है और आपके जो सीनियर हैं उनके लिए भी ये एग्जाम पैटर्न एक नया एग्जाम पैटर्न। ठीक है, तो बच्चों, आप किसी भी तरह की अगर दिक्कत में हो, चाहे वो एकेडमिक से रिलेटेड हो चाहे वो नॉन एकेडमिक से रिलेटेड हो, तो आप अपनी प्रॉब्लम को या तो कमेंट सेक्शन में लिख दो या तो अगर आपको पर्सनल सजेशन चाहिए तो आप मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पर जाओ और वहां पर मुझे डीएम कर दो। ठीक है, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बताऊं। तो बच्चों, जल्द ही मिलते हैं एमसीक्यू क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, लिखते पढ़ते रहें और देखते रहें डिजिशाला।